दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के मकबूजा वादी पर जारी जुल्म पर पूरी दुनिया खामोश है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दे रहे। रूस ने भी बातचीत पर जोर दिया है और हमारा अपना रद्द अमल भी ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान को जंग की तैयारी करनी चाहिए। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भारत ने कौन सा करारदादों पर अमल किया है। अब इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जंग है। इसके अलावा हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जंग हमें तन्हा लड़नी है, जिसके लिए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। और ये भी नोट करना चाहिए कि किस मुल्क ने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अमेरिका ने तो सालसी की बात करके खामोशी अख्तियार कर ली है। अमेरिका ने बड़ी गेम खेली है। इमरान खान को अमेरिका बुलाकर पाकिस्तान के रूस से मुस्तहकम होते हुए ताल्लुकात एक बार फिर कमज़ोर कर दिए हैं। अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रूस और चीन से दूर करना और कमज़ोर करना है। दोस्तों, चंद रोज़ कबल अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया एल्स वेल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये दौरा ऐन उन्हीं दिनों था जब भारत ने कश्मीर को हासिल खुसूसी स्टेटस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया। खबर फैली कि इस भारतीय इक़दाम को अमरीकी आशीर्वाद हासिल है और भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का फ़ैसला अमरीकी मिली भगत से किया है। इस खबर पर अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा ज़ोरदार बयान दाग मारा कि अमरीका ने इस बात की तरदीद की है कि हालिया भारतीय फ़ैसले से कबल इसे एतमाद में लिया गया और इस फ़ैसले में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। यही बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले एक सवाल के जवाब में भी कही। शाह महमूद तो एक तरफ रहे। अगर ये बयान अमरीकी सदर ट्रंप एक पंजाबी मुहावरे के मुताबिक अगर गर्म तवे पर बैठ कर दें तो भी हमें इस पर एतबार नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात और है। इनके बुजुर्ग अंग्रेज़ों की बात पर बल्कि अहकामात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। अब ज़माना बदल गया है और फी ज़माना बरतानवी इस्तेमार की जगह अमेरिका बहादुर ने ले ली है। लिहाजा हमारे शहरदार वज़ीर ख़ारजा मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के बयानात पर अंधा यकीन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पर यह फरमा कर कि क्या अब मैं जंग कर दूं, जंग का दरवाज़ा कम अज़ कम अपने हिसाब से तो बंद कर दिया है। हकीकत ये है कि फ़रीक़ैन में से एक फ़रीक जंग शुरू करता है और दूसरा खुद पर मुसल्लत करदा जंग से इसी तरह निपटता है जैसे एक मुहावरे के मुताबिक गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। बेशतर औक़ात ऐसे कमज़ोरी पर मुश्तमिल बयानात जंग के इम्कानात कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। अगर दुश्मन भारत जैसा मक्कार और अय्यार हो तो वो अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी पर महमूल करता है और दूसरे फरीक की जंग ना चाहने की हज़ार ख्वाहिश के बावजूद जंग के लिए मजबूर कर देता है। अगर मोदी जंग मुसल्लत करने का फ़ैसला कर ले तो इमरान खान साहब की जंग ना करने की ख्वाहिश की भला क्या अहमियत रह जाती है। क्या भारत ने ये इक़दाम सोचे समझे बगैर उठाया है? भारत ने ये फ़ैसला सोच समझ कर, देखभाल कर और इसके नताइज को जहन में रख कर किया है। इस पर दो ही किस्म के रद्द अमल हो सकते हैं, ढीला ढाला और दूसरा सख्त किस्म का। अगर पहली किस्म का रद्द अमल होता है तो फिर भारत के लिए कोई मसला नहीं। भला किसी नरम से रद्द अमल से क्या फ़र्क पड़ सकता है? अगर आलमी राय आमा बल्कि राय आमा की किसे परवाह है? अगर आलमी ताकतें इस मसले पर भंग पी कर बैठी रहती हैं तो भारत भी सरदाई पी कर मज़े करेगा। रह गया हमारा रद्द अमल तो भला इसे इसकी क्या परवाह होगी। एहतजाज भारत की बर्बादी की दुआ, जमात इस्लामी का 4-6 शहरों में जुलूस, कौमी असम्बली की करारदाद,
चेयरमैन सेनेट के 150 मुल्कों के सरबराहों को खतूत और हमारे नाम नहाद दोस्तों की तरफ से बहमी बातचीत का होम्योपैथिक मशवरा। भला इन चीज़ों से भारत पर क्या असर होगा? किसी अरब मुल्क ने कम अज़ कम अभी तक तो खुलकर भारत की मजम्मत तक नहीं की, और चीन के अलावा इसकी भी इलाकाई और जोग्राफियाई वजूहात हैं। चीन का रद्द अमल हमारी मोहब्बत के पेश नज़र हरगिज़ नहीं है, और किसी काबिल ज़िक्र मुल्क ने इस भारतीय इक़दाम की ना तो मजम्मत की और ना ही कश्मीरियों से इजहार यकजहती का ऐलान किया। रह गया अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान, तो इसकी अहमियत गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने से बढ़कर हरगिज़ नहीं है। लेकिन हमें किसी और से क्या तवक्को हो सकती है? हमारा तो अपना रद्द अमल नहायत कमज़ोर और तीसरे दर्जे का है, किसी और से क्या गिला करें? भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मुनकर है, इसका किसी ने क्या कर लिया है? तमाम आलमी कवानीन और असूलों के बरखिलाफ भारत ने हमारे 3 दरियाओं का वो पानी भी रोक लिया है जो किसी दरिया में रहने वाली हयात आबी के लिए कम अज़ कम दरकार होता है। किसी ने इसका क्या बिगाड़ लिया है? इसने अपने आइन को बदल कर जम्मू और कश्मीर की असम्बली की जानिब से किसी रेजोल्यूशन आए बगैर आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म कर दिया। इसकी सेहत पर क्या असर पड़ा है? आखिर हम मुआहिदों की अखलाकियात की और ज़मानतों की हुर्मत के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? अगर हम भारत को वाकई कोई सख्त पैगाम देना चाहते हैं, इसे हकीकत में अपना रद्द अमल देना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर कम अज़ कम ये 3 काम तो करने चाहिए। पहला ये कि भारत के लिए हमें अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर देनी चाहिए। दूसरा ये कि ज़मीनी रास्ते से भारत की वसी एशियाई रियासतों के लिए सामान तजारत की फराहमी रोक देनी चाहिए और इसे ख्यूड़ा से नमक की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। मुआहदे, ज़मानतें और गारंटियाँ गई जहन्नम में। अगर सख्त रद्द अमल होता है तो इस भारतीय इक़दाम पर दूसरा जवाब हो सकता है। तो भारत क्या करेगा? वो ये आर्टिकल बहाल कर देगा, और इसके लिए इसके पास बड़ा बाइज़्ज़त तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो ये दोनों मनसूख शुदा आइनी आर्टिकल्स अपनी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल कर देगा और पूरी दुनिया से अपनी आज़ाद अदलिया और हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद पर हुकूमती ताबेदारी पर दाद वसूल कर लेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावे पर एक मोहर साबित करवाएगा। लेकिन ये भी मुफ्त नहीं होगा। वो इसके इवज़ कश्मीर का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने की कोशिश करेगा और कश्मीर की खुसूसी हैसियत दोबारा बहाल के इवज़ दुनिया भर को ये बावर कराएगा कि वो कश्मीर को राय देते हुए उनकी वही हैसियत बहाल कर देगा जो भारतीय आइन में और किसी सूबे को हासिल नहीं। लगता है कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में जाने का फैसला उजरत में किया है। इस इक़दाम से पहले ये कोशिश की जानी चाहिए थी कि सलामती कौंसिल के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पाकिस्तान की तायीद करें। इस वक्त तो मुस्तकिल अरकान में से चीन के अलावा किसी की हमायत का इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है। गैर मुस्तकिल अरकान में भी कोई एक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को भारत पर तरजीह दे। क्या इंडोनेशिया, क्या कुवैत? अगर पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हो कि इसे ज़्यादा अरकान की हमायत नहीं मिल सकती, तो फिर सलामती कौंसिल जाने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि आलमी बरादरी भारत का ये इक़दाम कम अज़ कम सफारती सतह पर मुस्तरद कर दे और स्टेटस को बरकरार रखे। इसके साथ वो एक भरपूर मार्के के लिए ख़ुद को तैयार करे। इसके लिए मादी और इखलाकी बरतरी ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि ये मार्का हमें तन्हा ही लड़ना होगा। उम्मत मुसलमान जैसे वहमों से अब हमें बाहर आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।